हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ माइंड। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पाई के बारे में पढ़ेंगे, वो फैक्ट जो आपको कभी तक किसी ने भी नहीं बताया। पाई क्या है? तो पाई मैथ में, अगर मैथ आप अच्छे से पढ़ते हैं तो क्लास 7 से लेकर जब तक मैथ पढ़िएगा तब तक पाई मिलेगा। कब? ज्योमेट्री में, ठीक है, ज्योमेट्री चैप्टर में मिलेगा। ओके, अब देखते हैं पाई क्या होता है। पहला, पाई द रेशियो ऑफ सर्कल एंड सर्कमफेरेंस टू इट्स डायमीटर। क्या? तो क्या होता है? सिंपली रेशियो होता है किसका किसका? सर्कमफेरेंस और डायमीटर का। मतलब ये हुआ सर्कमफेरेंस और ये हुआ डायमीटर, इसका रेशियो होता है तो हम कहते हैं पाई। ओके, सिंपल डिफिनीशन, कोई नहीं बोल सकता कि गलत है। ठीक है, अब नया वाला, इसे फॉर्मूला कैसे निकालें? देखिए, उसमें था रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। तो सर्कमफेरेंस सी हो गया और डायमीटर की जगह पर हम 2r लिख सकते हैं, जानते ही होंगे। ये डायमीटर हो गया तो बीच में कट आर, आर 2r हो गया। और यहाँ पे पाई लिख सकते हैं, क्यों? पाई क्या है? किसके किसके रेशियो है? सर्कमफेरेंस और 2πr। मतलब ऐसे ही भी लिख सकूँ तो समझ में आएगा ये ज़्यादा। आ रहा है समझ में? ओके, इसको भूल जाओ। पाई इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई में 2πr से यहाँ पे इधर आ जाएगा और सी अकेले में इधर एक है तो किसी नहीं हो पाएगा मल्टीप्लाई, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी इक्वल टू 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, कोई पूछे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है तो ये बोल देना 2πr। ओके, इजी वे मैं आपको फॉर्मूला याद करा दिया। अब फैक्ट देखते हैं, जो हमारे इंडियन में अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं उसके 16 नंबर पे जो पी आता है वैसे सेम ग्रीक अल्फ़ाबेट में 16 नंबर पे पाई आता है। ठीक है, पी पाई। फैक्ट समझ में आ गया? अब देखिए, पाई का वैल्यू आज तक कोई कैलकुलेट नहीं किया है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ये। कट तक आज तक नहीं कटा है। कितने साइंटिस्ट कटाते कटाते अपना ही टिकट ऊपर का कटा लिए। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोग इसको मान लेते हैं या 22/7, तो इसको डिवाइड करते करते कटेगा ही नहीं, तो इसको मान लेते हैं। ठीक है, एक बढ़ा कर लिख देते हैं नहीं। तो अब देखिए ये भी क्यों लिखा गया, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य बता रहा हूँ, वेट करिए। रहस्य ये है कि देखिए 3.14 लिखा हुआ है, तो ये 3 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 3 नंबर पर आ रहा है, तो 3 मार्च 14 तारीख को पाई डे मनाया जाता है। ठीक है, 1:59 पर मनाया जाता है PM में। ठीक है, और बिलीव नहीं हो रहा है तो अभी आपको गूगल खोल के दिखला दे रहा हूँ। 1 मिनट वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ेगा क्योंकि प्राइवेसी होता है बहुत सारी चीज़ हम लोग में। चलिए गूगल पर ला दिए, देखते हैं पाई डे कब बनता है। ओके, खुल रहा है, बाबा गूगल बाबा। देखिए यहाँ पे 14 मार्च को बनता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट हैं, मैंने सर्च किया गूगल पे कि क्या 14 मार्च को भी बनता है, तो हाँ बनता है, मैंने यहीं से देखा। ठीक है, बिलीव हो गया होगा आपको। चलिए अब डायरेक्ट ही आपको लेके चल जा रहा हूँ उसी पर। ठीक है, अब आपको ये मालूम हो गया होगा क्यों इसका वैल्यू है। तो 14 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए 3 14 हो गया है, और 1:59 पर मनाया जाता है इसलिए। अब चलते हैं, देखिए सरकमफेरेंस ऐसे लिखाता है ग्रीक वर्ड में और पेरीमीटर ऐसे लिखाता है ग्रीक वर्ड में। ठीक है, अब आपको ले जाते हैं उस दिन एक्सीडेंट क्या क्या हुआ था 14 मार्च को। बहुत जाने माने साइंटिस्ट ये हैं, इनका बहुत सारे फिलोसफी है, ये उस दिन पैदा हुए थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनका मोटिवेशनल बहुत सारे सुने हुए, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हुए। ये साइंटिस्ट उस दिन मर गए हैं 14 मार्च को। बहुत सारे साइंटिस्ट मरे भी हैं, गूगल पे मैंने देखा था। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, इनका मोटिवेशनल बहुत सारे है यूट्यूब पे। ठीक है, ओके, अच्छा, अब कमेंट में करके बताइए कैसा लगा ये फैक्ट पूरा। मुझे उम्मीद है कि पूरा आपको पाई अच्छा से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक कमेंट जो भी होता है कर दीजिए, अच्छा लगे तो।